फर्स्ट फेज विल रन टिल 31 दिसंबर, इतना साफ साफ वहां पर लिखा हुआ आता है। और काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, न्यू कमर होते हैं, जिनको कभी ये प्रोसेस कभी सुना नहीं है, देखा नहीं है, तो वो थोड़ा पैनिक हो जाते हैं। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जैसे इसका ये फ्री फेज खत्म होगा, ये 31 डेट अभी तक मेंशन किया गया है, हो सकता है वो 31 के पहले भी खत्म हो जाए या 31 के बाद 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन एक्सटेंड हो। तो जब तक इसका ये फेज खत्म नहीं होगा तब तक आप सेल नहीं कर सकते हो। इसीलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में खाली ट्रेड सीखना जरूरी नहीं है, ट्रेड के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती है जो आपको बेसिक चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। बेसिक चीजें जब तक आपको, काफी सारे लोग मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे पर्सनल में मैसेज करते, कॉल करते, सर हमें तो ट्रेडिंग सीखनी है, ट्रेडिंग सीखनी है। तो सर मेरे ट्रेडिंग के पहले जो बेसिक चीजें वही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। अगर आज की आज ट्रेडिंग सीखनी है तो बहुत सारे मेरे पुराने वीडियोस है यूट्यूब चैनल पे। मेरी चैनल का नाम है डिजिटल वे फॉर अर्निंग। तो आपको वहां पर ट्रेडिंग के वीडियो मिल जाएगी। पर अगर उससे कोई गलती हुई, अगर फ्यूचर में आपसे कोई गलती हुई, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने तो वहां पर खाली ट्रेड करना सिखाया है कि ट्रेड बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है। पर आपने कोई गलत कॉइन पे बाय कर दिया, गलत सेल कर दिया, तो वो सब चीजें, बेसिक चीजें जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक आपको नहीं पता चलेगा ना। जैसे कि आज ये टीएससी का जो है, तो ये हर एक एक्सचेंज पे होता है, हर एक कॉइन का एक प्री सेल आता है। किसी का 3 साल बाद आता है, किसी का 4 साल बाद आता है, किसी का 5 साल बाद आता है। तो वो चीजें हमें पहले पता होनी चाहिए। अब जब भी हम कभी भी कोई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कॉइन के बारे में हमें आगे का पीछे का सब कुछ पता होना चाहिए कि पास्ट में उसने कब प्री सेलिंग स्टार्ट की थी, उसका फर्स्ट फेज कब आने वाला है, उसका सेकंड फेज कब आने वाला है, वो सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। अभी सपोज मान लो कल किसी ने कॉइन परचेज किया, उसको पता ही नहीं है कि 31 दिसंबर को उसकी प्री सेल आने वाली है, और वो बंदा बोल रहा है कि यार मैं तो कल परचेज करके फंस गया, मुझे तो अभी 2 रुपया प्रॉफिट मिल रहा था, मुझे तो 2 रुपया प्रॉफिट लेके सेल करना था कॉइन। तो सर आपने इन्वेस्ट करने के पहले जो पर्टिकुलर कॉइन के बारे में देखा था, उसके ट्विटर हैंडल पे जाके देखा, उसके सोशल मीडिया हैंडल पे जाके देखा, उसका आपने रोड में पढ़ा, नहीं पढ़ा तो फिर आपने कल बाय किया, आज सेल करने जा रहे हो, तो उसने तो ये चीजें पहले से मेंशन की हुई है। जो भी कॉइन का ओनर है उसने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि 3 साल के बाद हम कभी भी उसका प्री सेल स्टार्ट करेंगे। हो सकता है वो 2 दिन बाद स्टार्ट हो, 5 दिन बाद स्टार्ट हो। तो ये सब चीजें मैटर करती है। और हमें जो क्रिप्टो करेंसी में काम करना है, तो जितने भी क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड आप हो, चाहे बीटीआर हो, चाहे कोई भी कॉइन में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई अदर एक्सचेंजेस के आप फॉलो कर रहे हो, तो ये सभी के जितने भी ट्विटर हैंडल है वो फॉलो करना मस्ट भी है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में जो भी अपडेट आती है, एक हमारा बीटीआर अलग है, जो एक सबसे अलग है, कि वो टेलीग्राम पे भी अपडेट डालता है, वो मीटिंग के माध्यम से भी अपडेट डालता है, 1 to 1 लोगों को कस्टमर केयर से भी रिप्लाई देता है। बाकी अदर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे आपको कोई ऐसा रिप्लाई नहीं करता है। आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो उसका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। वहीं पर जो भी अपडेट आती है वहीं पर आती है। कोई नया कॉइन लॉन्च होता है तो भी ट्वीट होता है, कोई कॉइन डी लिस्ट होने वाला होता है तो बिफोर 15 डेज, बिफोर 30 डेज, जो भी उनका क्राइटेरिया रहता है, वो उसके पहले उसको ट्वीट करते हैं। कभी आयना डिपॉजिट बंद करना होता है, कोई समाउ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है या कुछ अपडेट कर रहे हैं, तो वो ट्वीट कर देते हैं। वो हर एक यूजर्स को व्हाट्सअप करके बताएंगे नहीं, या मीटिंग का वेट नहीं करेंगे भी हम संडे की मीटिंग लेंगे उसके बाद हम आयना डिपॉजिट बंद करेंगे पब्लिक को बताने के बाद। ऐसा नहीं होता है। वो जब भी उनका काम होता है वो ट्वीट कर देते, टाइम लिमिट देते थे कि रात को 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आयना डिपॉजिट बंद रहेगा, या कोई पर्टिकुलर कॉइन का विड्रॉल डिपॉजिट बंद रहेगा। ये सब चीजें वो ट्विटर पे ही देते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देते हैं बीटीआर एक्सचेंज में, तो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज को लोग अवेल नहीं करते, उसको फिर अलग तरीके से लेते हैं कि भाई आपने हमें बताया नहीं। हाँ, 1.25 लाख यूजर्स को तो कंपनी थोड़ा हर एक बंदे को व्हाट्सअप करेगी। उसने एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम डिस्कशन, वहां पर कोई भी अपडेट होती है तो मैसेज कर देंगे, या फिर वो अपने ट्विटर हैंडल पे मैसेज कर देंगे। फिर आपने पढ़ा नहीं, आपने मैसेज नहीं देखा। जैसे आज भी लोगों को गलत फहमी हुई, जब से हमने ये ट्रेनिंग शेड्यूल स्टार्ट किया तब से बोला हुआ है कि भाई हमारा संडे का मीटिंग 7 बजे होगा, और हमारा जो गुरुवार का मीटिंग है वो 8 बजे होगा। मैंने जो लिंक डाला था वो लिंक में भी बकायदा लिखा हुआ है कि 8 बजे मीटिंग होगी। फिर भी लोग 7 बजे मुझे कॉल कर रहे थे, सर मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई, सर मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई। तो सर मैसेज, जो पर्टिकुलर मैसेज डाला है उसको आराम से पढ़ लिया करो, टाइम लिखा हुआ है उसमें, सब कुछ लिखा हुआ है। चलिए हम आज आ जाते हैं। काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि हमें प्रैक्टिकल कॉइन ट्रांसफर करने सीखना है कि सनी कॉइन हमें कहीं अलग अलग वॉलेट में ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंस में आना पड़ेगा। जैसे हम बैलेंस में आ गए, फिर मुझे यहाँ पर ढूंढना है सनी कॉइन।
ये सनी कॉइन आ गया। अभी सनी कॉइन मुझे अभय सर के या कुशवाहा जी के या किसी भी कोई फ्रेंड के वॉलेट में मुझे ट्रांसफर करना है, तो पहले तो ये सनी कॉइन मुझे ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए पहले तो आपको सनी कॉइन की विड्रॉल फीस चेक करनी पड़ेगी। उसका मिनिमम डिपॉजिट कितना है, मिनिमम विड्रॉल क्या है, वो सब कुछ आपको चेक करना पड़ेगा, जो पहले के सेशन में बता चुका हूँ, फिर भी मैं अभी लाइव बता रहा हूँ आपको एक बार। ये सनी कॉइन, तो ये सनी कॉइन का फीस है 5 TRX है। अगर मैं 1 लाख कॉइन भेजता हूँ, 10 लाख कॉइन भेजता हूँ, 50 लाख कॉइन भेजता हूँ, पर ट्रांजेक्शन 5 TRX मुझे फीस पे करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे अपने वॉलेट में TRX पहले रखने पड़ेंगे। अगर मेरे वॉलेट में TRX नहीं होगा तो मैं विड्रॉल नहीं कर पाऊंगा। भले मेरे पास कॉइन है, सनी कॉइन मेरे पास 10 लाख कॉइन पड़े, उसमें से 5 लाख कॉइन मुझे अभय सर को भेजना है, और जब तक मेरे पास 5 TRX फीस नहीं होगी पे करने के, तो वो TRX नहीं होने की वजह से मैं वो कॉइन ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा। तो वापिस हम आ जाते हैं बैलेंस पेज पे। मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास TRX पड़ा है कि नहीं पड़ा है। चलो मेरे पास TRX पड़ा हुआ है। TRX बोलो, ट्रॉन बोलो, TRC बोलो, सब एक ही चीज है। 510 TRC मेरे पास पड़ा हुआ है। तो अभी मुझे सनी कॉइन भेजना है किसी को, तो मैं बैलेंस में जाऊंगा, सनी कॉइन में जाऊंगा, सनी कॉइन में मैं विड्रॉल में जाऊंगा। जैसे मैं विड्रॉल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे TRC ब्लॉकचेन पूछा जाएगा। ये TRC20 अकेला है, जैसे मैं USDT का लास्ट टाइम बताया था, USDT अलग अलग 4 ब्लॉकचेन पे रन करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिसको कॉइन भेज रहे हो के पास कौन सा वॉलेट एड्रेस। अगर आपके पास USDT TRC20 वाला है, तो आपको सामने से TRC20 का ही वॉलेट एड्रेस मंगाना है। अगर वो से आपको इथेरियम का वो ट्रांजेक्शन आपका पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने TRC20 सिलेक्ट किया। अभी ये सनी का एड्रेस मांग रहा है, सनी कॉइन का मुझे वॉलेट एड्रेस डालना है। तो वॉलेट एड्रेस मुझे किसका डालना पड़ेगा, मुझे जिसको कॉइन भेजना है, जैसे मुझे अभय सर को कॉइन भेजना है, तो मुझे अभय सर का वॉलेट एड्रेस यहाँ डालना पड़ेगा। तो मुझे अभय सर को बोलना पड़ेगा, सर आप, मैं इसको बैक करता हूँ, बंद करता हूँ। अभय सर को बोलूंगा, अभय सर आप अपने अकाउंट में लॉगिन करो, लॉगिन करके आप बैलेंस में जाके सनी कॉइन पे आ जाइए, और उनको मुझे बोलना होगा कि आप डिपॉजिट पे जाके मुझे 10 मिनट बाद अपना मीटिंग वाइंड अप हो जाएगा। जैसे मीटिंग खत्म हो, मीटिंग बंद हो जाता है तो रीज्वाइन कर लेना सब लोग एक बार। तो जैसे ही अभी सर लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट में, बैलेंस में जाएगा, तो उनको डिपॉजिट पे क्लिक करना है। जैसे वो डिपॉजिट पे क्लिक करेगा, उनको ब्लॉकचेन पूछेंगे, TRX वो सिलेक्ट करेंगे, तो ये आ गया उनका एड्रेस। वो चाहे मुझे QR कोड का फोटो खींच के भेज सकते हैं, या फिर मुझे ये वॉलेट एड्रेस कॉपी करके भेजेंगे। मैं वॉलेट एड्रेस ही मांगता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, ये कॉपी किया, ये अभय सर ने कॉपी कर लिया। अभय सर ने कॉपी करके उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिया। मुझे व्हाट्सएप पे आ गया, तो मैं वो एड्रेस को कॉपी करूंगा, कॉपी करके मैं आऊंगा अपने अकाउंट में, और मैं जाऊंगा विड्रॉल पे। मैंने यहाँ पे TRC20 सिलेक्ट किया। यहाँ पर मैं अभय सर का वॉलेट एड्रेस जो मैंने व्हाट्सएप से कॉपी किया था, इसको यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा। यहाँ पर मैं अमाउंट डालूंगा, लाख कॉइन मुझे भेजना है अभय सर को, तो मैं यहाँ सनी कॉइन में मैं लाख कॉइन लिख लूंगा। अगर किसी को पूरा पूरा भेजना है, तो आप यहाँ पर ऑल डाल सकते हो, तो पूरा जितना आपके वॉलेट में है वो आ जाएगा। तो गलती मत कीजिएगा, ऑल सिलेक्ट मत करने। मुझे समझ लो आपके पास 10 लाख पड़ा है, और आपने किसी को भेज दिया पूरा का पूरा 10 लाख, सामने वाला बंदा अगर आपका फ्रेंड है, जेन्युइन है, तो आपको रिटर्न कर देगा। और जितना भेजना है उतना टाइप करके डालो, 10 लाख भेजना है, 1 लाख भेजना है, 1 लाख मुझे भेजना है। तो ये ऑटोमेटिकली TRX की फीस मेरी यहाँ पर ऑटोमेटिकली 5 TRX आ गया। अभी मैं लाख की जगह पे 10 लाख करूंगा तो भी 5 रहेगा, मैं 1000 करूंगा तो भी 5 रहेगा, क्योंकि ये फिक्स है। एक और ट्रांजेक्शन 5 TRX फीस लगनी फिक्स है। मैं यहाँ कुछ भी चेंज करूंगा, फीस में कोई चेंज होने वाला नहीं।
अभी मुझे करना है एंटर ओटीपी। ओटीपी के लिए मैं क्या करूंगा, क्लिक हियर टू सेंड ओटीपी, ओटीपी सेंड ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। मुझे अपना मेल एड्रेस ओपन करना है। मेल एड्रेस ओपन करके मुझे वहां पर जो ओटीपी आया, ओटीपी को कॉपी करना है। कॉपी करके सीधा मुझे यहाँ पेस्ट करना है, टाइप नहीं करना है। टाइप करने में कभी कभी गलती हो जाती है, तो मुझे पेस्ट करना है। अभी मैं पेस्ट करूंगा तो वॉलेट एड्रेस ही आएगा, क्योंकि मैंने अभी वही कॉपी किया। जैसे ही मैं ओटीपी डालता हूँ, मैं विड्रॉल सनी पे डालता हूँ। विड्रॉल सनी करूंगा वो सीधा मेरे वॉलेट में से इतना कॉइन विड्रॉल हो जाएगा, और विद इन 1 मिनट, विद इन 4 आवर्स, मैक्सिमम 4 घंटे का टाइम लगता है। ऐसे तो 1-2 मिनट 5 मिनट में हो जाता है। जैसे मेरे वॉलेट में सक्सेसफुली दिखेगा, तो अभय सर के वॉलेट में वो इतना लाख कॉइन उनको पहुंच जाएगा। अगर उनको चेक करना है तो वो कैसे चेक करेंगे, तो वो डिपॉजिट बैलेंस हिस्ट्री में जाएंगे, सॉरी हिस्ट्री में जाएंगे, और डिपॉजिट हिस्ट्री में आएंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे सनी कॉइन। बैलेंस में उनको हो जाएगा प्लस, और उनको पता नहीं चलता कि बैलेंस में प्लस हुआ है कि नहीं हुआ। तो अलग से उनको देखना है, तो उनको बैलेंस में जाके डिपॉजिट में जाके सनी में सिलेक्ट करना है। तो यहाँ रेफरल लिखा आ रहा है ना, वो सब आपको आपकी फर्स्ट लेवल में जिन लोगों ने बाई किया होगा ना सनी कॉइन, वो ट्रेड फीस जो मिलता है अपने को, ट्रेड फीस का 20% वो मिलेगा। उसकी जगह पे आपको अदर एक्सचेंज दिखेगा। अगर किसी के अदर वॉलेट से आपके पास कॉइन आया है, तो यहाँ पर रेफरल की जगह पे अदर एक्सचेंज दिखेगा। वो कॉइन की क्वांटिटी दिखेगी आपको, कितने बजे भेजता था टाइम के साथ दिखेगा, और स्टेटस यहाँ कंप्लीटेड दिखेगा। जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पर आपको पेंडिंग दिखेगा। मुझे भी पेंडिंग दिखेगा, लेने वाले को भी पेंडिंग दिखेगा। जैसे ही वो सक्सेसफुल होता है, ये कंप्लीटेड हो जाएगा। तो ऐसे आप कोई भी कॉइन भेज सकते हो। आपको किसी अदर एक्सचेंज में, अदर वॉलेट में, आपको कहीं पर भी कॉइन भेजना है, तो आप प्रोसेस सेम है। खाली फीस स्ट्रक्चर आपको चेक करना है कि आप कौन सा कॉइन भेज रहे हो, और वो कॉइन का फीस किस में लग रहा है। इथेरियम का टोकन है तो इथेरियम में फीस लगेगा, टीआरएक्स का टोकन है तो टीआरएक्स में फीस लगेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, कोई अदर एक कॉइन का देखते हैं, प्रोसेस सबका सेम है। और आने वाले, जैसे अभी सनी सर ने संडे की मीटिंग में एक अपडेट दिया था, आने वाले एक्सचेंज में हम एक नया अपडेट ला रहे हैं। अभी टेक्निकल काम चल रहा है उसके ऊपर। अगर वो हो गया, अभी सनी सर ने आपके पास मैसेज पास ऑन किया है, वो होगा नहीं होगा वो नए एक्सचेंज पे आने के बाद पता चलेगा। जैसे कि अभी मैंने अभी सनी कॉइन विड्रॉल किया, तो सनी कॉइन विड्रॉल करने के लिए मुझे टीआरएक्स चाहिए। मेरे पास अगर टीआरएक्स नहीं है तो मुझे टीआरएक्स परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं सनी कॉइन को विड्रॉल कर सकता हूँ। तो आने वाले एक्सचेंज में हम लोग ऐसा एक सिस्टम लगा रहे हैं कि अगर सनी कॉइन बंदा विड्रॉल कर रहा है, तो उसको सनी कॉइन में ही फीस लगेगी, जो लगेगी। अभी 5 टीआरएक्स के हिसाब से मान लो कि मोटा मोटा 25-30 रुपया लग रहा है, क्योंकि हमारा तो मिनिमम ट्रेड वैल्यू 100 रुपए का है। तो 100 रुपए का आपको टीआरएक्स खरीदना पड़ेगा, क्योंकि भले आपको जरूरत 5 की है, मगर मिनिमम ट्रेड एक्सचेंज पे 10 टीआरएक्स, सॉरी 100 का हो रहा है, तो आपको 100 रुपीज के टीआरएक्स खरीदने पड़ेंगे। तो बाकी के टीआरएक्स आपके पोर्टफोलियो में पेंडिंग रहेंगे। जब वो 100 रुपए की वैल्यू होगा तब आपको सेल कर पाएंगे। तो थोड़ी बहुत चीजें हैं जो नए बंदों को समझ में नहीं आती, तो उसके चलते हम नए एक्शन में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। 90% तो काम हो चुका है, 10% जैसे ही पॉजिटिव काम हो जाएगा, हम आपको ऑफिशियल चैनल के माध्यम से अपडेट कर देंगे। तो आने वाले टाइम पे आप सनी कॉइन विड्रॉल कर रहे हो, तो आपकी फीस सनी कॉइन में कटेगी। आप टीएसी विड्रॉल कर रहे हो तो आप टीएसी में कटेगी। आप गुज्जू कॉइन कर रहे हो, आप रिपल कर रहे हो, आप टेंटा कॉइन कर रहे हो, आप जो भी कॉइन कर रहे हो, तो उस कॉइन की फीस आपके उसी कॉइन में से कटेगी। अभी मान लो कि 5 रुपए के हिसाब से 25 रुपया टीआरएक्स लग रहा है, तो आपको 25 रुपए की वैल्यू का जितना सनी कॉइन होता होगा, उतना आपके आपके बैलेंस से कट जाएगा। आपने लाख कॉइन किसी को भेजा है, तो 25 रुपए की वैल्यू का जितना कॉइन होगा वो कट जाएगा। वो सब चीजें टेक्निकली है, जैसे अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। अभी मान लो कि ये दिव्य कॉइन है, तो ये दिव्य कॉइन भी टीआरसी का टोकन है, ये टीआरसी 10 है। इसका फीस लग रहा है 10 टीआरएक्स। हमारे सनी कॉइन में 5 टीआरएक्स लग रहा है। उसका रीजन मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि ये बाकी का जो 50% जो हमने रिड्यूस किया है, 5 टीआरएक्स हमने कम किया है, वो एक्सचेंज बेयर कर रही है, यानी कि जेफर आईटी सॉल्यूशन अपनी जेब से दे रही है, क्योंकि उसकी एक्चुअल फीस तो 10 टीआरएक्स ही है। पर हमारे यूजर्स को बार बार जो हमारे वेंडर है, जो अलग अलग केरला टीम है, अलग अलग जो वेंडर के साथ टाई अप कर रहे हैं, तो उनके साथ ज्यादा टाई अप कर पाए, इसलिए हमने 50% फीस को रिड्यूस कर दिया है। अब ये टीएसी है, तो द एंजल कॉइन है,
इथेरियम का टोकन है, तो आपको एंजल कॉइन विड्रॉल करने के लिए आपके पास 0.02 इथेरियम होना चाहिए। चाहे आप 100 टीएसई भेज रहे हो, चाहे आप 200 भेज रहे हो, चाहे आप 500 भेज रहे हो। तो अभी आपके पास कितना होना चाहिए, मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब इसकी वैल्यू आपको चेक करनी है, तो आपको एक्सचेंज पे आना पड़ेगा और उसके बाद आप चेक कर सकते हो कितना कॉइन आपके पास होना चाहिए। मोटा मोटा 2000 के आसपास समथिंग होगा, 1500 2000 के आसपास, क्योंकि जैसे जैसे इथेरियम का रेट प्लस माइनस होता है, फीस फिक्स है 0.02, और वो रेट चेंज होता है तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। कभी हो सकता है 1500 रुपए में आ जाए, कभी हो सकता है आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़े। जो लोग ज्यादा रेगुलर ट्रांजेक्शन करते हैं वो बल्क में कॉइन परचेस करके रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मेरे पास 500 टीआरएक्स पड़ा हुआ है, तो मैंने जब 3.5-4 रुपए का रेट था तब मैंने परचेस करके रखे हुए थे, क्योंकि मुझे बहुत सारे ट्रांजेक्शन करने होते हैं जब मुझे फीस पे करनी होती है। जैसे मैं कभी कभी लोगों को गिफ्ट भी करता हूँ, तो गिफ्ट करने के टाइम पे भी मुझे विड्रॉल करना होता है, तो मेरे पास अगर टीआरएक्स नहीं है तो मैं ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा। फिर उस दिन जो लाइव रेट चल रहा होगा, 5 रुपया है, 7 रुपया है, उस रेट से मुझे टीआरएक्स खरीदना पड़ेगा, वो भी 100 रुपए का खरीदना पड़ेगा। मैं 5 टीआरएक्स तो खरीद नहीं पाऊंगा, क्योंकि आज की वैल्यू 25-30 रुपया है। जस्ट सेकंड में आपको बता देता हूँ कैसे रेट हम चेक करते हैं, फीस कितनी लगेगी। तब तक मैं चैट बॉक्स में जाके मैसेज पढ़ लेता हूँ, अगर किसी के मैसेजेस है तो। ओके, कोई अभी मैं आ गया इथेरियम वाले पेज पे। अभी मुझे लाइव रेट से बाई करना है, तो मैंने लाइव रेट कितना है 118000, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा, 0.02 इथेरियम था, तो आज की वैल्यू है 2360। अगर मुझे मुझे किसी को 100 कॉइन भेजना है तो मेरे पास 2360 रुपए का इथेरियम होना चाहिए। मुझे किसी को 5 भेजना है तो भी मेरे पास 2360 रुपए का इथेरियम होना चाहिए। तो ये कॉस्टली है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, कभी भी किसी कॉइन को एक एक्सचेंज ट्रांसफर करना है तो पहले उसका फी स्ट्रक्चर देखो। ऐसा ना हो जाए कि आप 100 रुपए का कॉइन कहीं से खरीद तो लिया, फिर आप सोचोगे मैं बीटीआरएल पे भेज रहा हूँ, बीटीआरएल पे भेजना है मुझे, आपके पास है वैल्यू 100 रुपए की कॉइन, उसकी फीस लग रही है आपको 2360 रुपए की, तो आप कर ही नहीं पाओगे। क्यों करेगा नहीं कोई बंदा, क्योंकि 100 रुपए का कॉइन भेजने में 2360 रुपए का फीस कौन पे करेगा, नहीं करेगा। तो इसीलिए ब्लॉकचेन कौन सी है वो समझना जरूरी है, क्योंकि बीटीसी की ब्लॉकचेन पे जो कॉइन रन करता है तो उसकी फीस बीटीसी में लगती है। तो अभी ये मान लो कि 2360 रुपए इथेरियम की फीस है। अगर मान लो कि मैं बीटीसी चेक करता हूँ, बीटीसी, तो बीटीसी में